Good morning India and good morning my students. How are you? I think आप लोग बहुत अच्छे से होंगे. ओके बेटा. नाउ प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट मैं लास्ट वीडियो आपको दिया हूँ. ये सेकेंड वीडियो है उसी का जो 9th और 10th क्लास के लिए बेसिकली है. बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 11th एंड 12th वाले को भी ये वीडियो देखना चाहिए तो आपके सवाल बहुत इजी वे में बनेंगे. ये दोनों ही वीडियो दो पार्ट में बांट दिया मैंने. पहला वाला था. अब मैंने बताया था आपको बेटा कि आज मैं प्लेइंग कार्ड खिलाऊंगा. सेकेंड वीडियो है ना. प्लेइंग कार्ड खेलने के लिए सिखाऊंगा. हाँ, ये कार्ड है हमारे प्लेइंग कार्ड. ये आइडेंटिफिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है. खेलना मत सीख लेना. ठीक है. तो आपके टाइम वेस्ट हो जाएंगे. तो सिर्फ आप कार्ड का आइडेंटिफिकेशन ये करो. ठीक. तो क्या होता है बेटा प्लेइंग कार्ड की बात बोले तो देयर आर 52 कार्ड्स. टोटल कार्ड्स जो होते हैं हमारे वो 52 कार्ड्स होते हैं. ओके. ये 52 कार्ड्स कलर के बेसिस पे दो पार्ट में बटे हुए होते हैं. जो आपको ऊपर दिख रहा है एक तो हमारा रेड हो गया और दूसरा कौन सा हो गया बेटा ब्लैक. वेरी गुड. ओके. और वो दिख रहा है ये दोनों हमारा रेड है और ये दोनों हमारा ब्लैक है. तो इसका मतलब रेड कार्ड की अगर हम बात करें तो टोटल 26 होगा और ब्लैक की बात करें तो ये भी 26 होगा. अब वेरी इंपॉर्टेंट इन 52 कार्ड ये 52 पत्तों में 52 कार्ड्स में जोकर इंक्लूड नहीं है बिकॉज जोकर इज नॉट अ प्लेइंग कार्ड. तो प्लेइंग कार्ड नहीं होता. वो एक सप्लीमेंट्री दिया हुआ रहता है कि अगर आपका कोई कार्ड भुला गया है तो उसके बदले में आप उसको यूज कर दो. ओके. तो वो प्लेइंग में यूज जोकर का कोई यूज नहीं होता और जोकर कहते हैं कि आसानी का यूज है. सो हम जब गेम खेलेंगे तो सीरियस हो जाते हैं इसीलिए जोकर का कोई यूज नहीं होता. दैट मींस इस 52 कार्ड में जोकर इंक्लूड नहीं होता. ये ध्यान रखना. तो रेड और ब्लैक में आ गया. अब ये रेड भी 26 ब्लैक भी 26. अब ये रेड जो है वो दो पार्ट में आप देख रहे हो बेटा ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है बता रहा बेटा हर्ट्स और दूसरा क्या है बेटा डायमंड. मैंने ये कार्ड इसलिए लगाया कि आपको हर्ट्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाए. ये रेड कलर में होगा और ये दिल का चित्र बना हुआ है देख ही रहे हो आप. डायमंड में आपका ईंट का चित्र बना हुआ है फिगर बना हुआ है. ओके. नाउ ब्लैक. अब ये ब्लैक कार्ड जो है ये भी दो तरह के हो गए. जो आपको दिख रहा है बेटा एक एस्पेक्ट हो गया इसका दिल उल्टा हो गया और क्योंकि दिल काला है इसलिए उल्टा है. समझ में आ गए होंगे. और दूसरा नेक्स्ट क्या है बता बेटा मतलब जिसके मन में खोट रहता है ना यानी कालापन रहता है उसका दिल उल्टा रहता है उसी को एस्पेक्ट बोलते हैं. ओके. हमारा ये हो गया चीनी जिसको हिंदी में चीनी भी बोलते हैं. ठीक है. ये हिंदी में इसको चीनी बोलते हैं. इसे काला पान बोलते हैं. डायमंड मतलब ईंट बोलते हैं और इसे हर्ष पान बोलते हैं लाल पान. ओके. नाम क्लियर हो गए. अब ये जो है ये 13 होंगे. 13 ये भी हमारे 13 होंगे. ये भी हमारे 13 होंगे और ये भी हमारे 13 होंगे. वेरी गुड. इन 13 कार्ड का इंडिविजुअल नेम होगा. जैसे पहला नेम यहाँ पर आपको दिख रहा है ए एस बोलते हैं हम लोग. इक्का बोलते हैं इसे ए. इसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाता है बेटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे के क्यू. जे के और क्यू. यही नेम यहां भी आएंगे हमारे सेम टू सेम है ना. ए टू और सो ऑन कहां तक जाएंगे हम लोग क्यू तक. ओके. यही नेम यहां भी आएगा ए से लेके कहां तक सेम क्यू तक. अब यही नेम यहां भी होगा हमारा ए से लेके. फिर आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट कैसा हो गया. तो आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट तो दिख ही रहा आपको. आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट एक तो कलर से आइडेंटिफाई होगा और दूसरा नेम से हर्ट्स है या डायमंड है या स्पीड है या क्लब है इनसे. बेटा इन 52 कार्ड्स में ये जो 3 देख रहे थे जे जे फोर जोकर नहीं है. मैंने फिर से रिपीट करा जे फोर जैक है. जे फोर जैक है. ओके. के फोर किंग है. क्यू फोर किंग है. के फोर किंग और क्यू फोर क्वीन. ओके. एक बच्चे ने बोला कि क्यू पहले आएगा के बाद में आएगा. बेटा आपको जहां आगे पीछे रखना. यहाँ हम लोग कोई गेम नहीं खेल रहे हैं. हम सिर्फ पहचान रहे हैं आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं. और यू वेल नो दैट इन तीनों कार्ड में जो है ना वो पेस्ट बना होता है.
पेस्ट, इसीलिए इनका नाम दिया गया पेस्ट कार्ड। ओके यस, कैसा पेस्ट होगा? किंग में किंग का पेस्ट होगा, है ना? जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा, यहाँ ये तीन इस तरह से पेस्ट बने हुए होंगे, ठीक है? ये जे फॉर जैक, गुलाम बोलते हैं हम लोग, क्यू फॉर क्वीन, बेगम बोलते हैं हम लोग, के फॉर किंग, किंग मींस पता ही आपको बादशाह होता है बेटा। ये तीन के तीन फेस कार्ड है, क्योंकि इन तीनों कार्ड में फेस बने होंगे, बाकी जितने कार्ड होंगे उनमें फेस नहीं बना होगा। जैसे 2 3 4 5 होगा हमारा, ठीक है? तो क्या देखोगे आप बेटा, जैसे ये नाम 2 ये तो आपको दिख रहा है एस बोलते हैं, और 2 वाले में ये दो दो बने हुए होंगे, 3 वाले में ये 3 काउंट नंबर होंगे, ऐसे ही जाके कहां तक होंगे, 10 वाले में 10 पॉइंट तक वो काउंटिंग होगा, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सको और लिखा हुआ भी रहेगा, ठीक है? ये थे पूरे 52 कार्ड्स, 13 13 13 13। अब आपने बोला कि व्हाट इज द टोटल फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? वेरी गुड, टोटल फेस कार्ड कितने होंगे जरा बताना बेटा? 3 3 3 एंड 3, दैट मींस 12। अब आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉन कर रहे हो आप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज अ फेस कार्ड, या फेस कार्ड होगा, चित्र पत्ता होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? बहुत आसान है, चित्र पत्ता, इसी को चित्र पत्ता बोलते हैं फेस कार्ड को। तो ये तो 12 हो गए, तो फेवरेबल 12, अकाउंट में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल कार्ड तो 52 है, तो टोटल 52 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। आई होप दैट बेटा आपका कार्ड का आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया। अब मेन है आइडेंटिफिकेशन, अगर आपने आइडेंटिफिकेशन समझ रखा है तो फिर सवाल तो बन जाएंगे, सवाल बहुत इजी होते हैं, ठीक है? अब जैसे आपको बोला कि 52 कार्ड्स में से फेस कार्ड को बाहर कर दिया, ठीक है? इसे मैं हटा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन से आपको दिखा रहा हूं। ओके वेरी गुड। अब मैंने आपसे बोला कि फेस कार्ड 52 कार्ड्स में से फेस कार्ड अलग कर दिया फ्रॉम 52 कार्ड्स, फेस कार्ड आर kept aside, अलग रख दिया aside, okay? Now a card is drawn, now a card is drawn, एक कार्ड हमने ड्रॉन कर, आपसे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, नंबर 1 इट इज, नंबर 2 में इट इज ब्लैक, ब्लैक है, नंबर 3 में it is as of diamond, diamond 4 में it is face card, it is face card। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी बता, ओके? टोटल कार्ड कितने होते हैं पता है आपको? 52 कार्ड, टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। इसमें से मैंने क्या अलग कर दिया, कितने कार्ड को? तो फेस कार्ड को। फेस कार्ड टोटल कितने थे? 12, वेरी गुड। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो अवेलेबल है हमारा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हमारा अवेलेबल है, अवेलेबल वो कितना है हमारा? तो 52 में से 12 माइनस कर देंगे, दैट मींस 40। पहली वाली की प्रोबेबिलिटी बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, होते हैं आपके दिख रहे हैं 4, ये तो अलग नहीं करा, ये तो है आप में, तो 4 अपॉन में 40, दैट मींस 1/10 आंसर हो गया। 52 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 12 काट तो हमने सेट करके रख दिया। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा आपका। दूसरा क्या बोला था? इट इज ब्लैक एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितना होगा? बोलो बेटे, 2 है आपके पास ब्लैक, ब्लैक जब भी कलर पड़ेगा तो 2 होगा हमारा, तो 2/40, दैट मींस 1/20 हो गया। और थर्ड में पूछा आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या है बेटा? एक्स ऑफ डायमंड, डायमंड का होना चाहिए,
ओके, तो डायमंड का तो एक ही होगा हमारा, अगर नाम दे दिया, ये नाम दे दिया तो एक ही होना है, तो 1 अपॉन में 40, टोटल तो 40 कार्ड है, यही आंसर हो गया हमारे। और लास्ट में बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस्ड कार्ड, ये फेस्ड कार्ड होना है, तो फेस्ड कार्ड तो हमने इसका बाहर कर दिया, अब उसके बाद आपको बोलना उसमें से फेस्ड कार्ड निकालो, ये तो जादू हो गए नहीं, और आप निकाल नहीं पाएंगे, ऐसा जादू चलता नहीं है, क्यों नहीं, बिकॉज उसमें फेस कार्ड तो है ही नहीं, दैट मींस इट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा हमारा। ओके, आई होप दैट बेटा ये कार्ड वाली कहानी जो है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब क्या करा कि फ्रॉम 52 कार्ड्स में से ये जितने भी हमारे डायमंड के थे सबको बाहर कर दिया, डायमंड वाले कार्ड को, ठीक है, ये हमारे पास नहीं है, डायमंड वाला कार्ड हमने, ठीक है। अब बोल रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन, क्वेश्चन क्या हो गया बताना बेटा, कि फ्रॉम 52 कार्ड्स सेट ऑफ डायमंड इज सेट aside, ठीक है, उसे अलग करके हमने रख दिया, ठीक है यहाँ से। अब देन कार्ड इज ड्रॉन, कार्ड इज ड्रॉन, अब ये कार्ड निकाल दो, आपसे बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इट इज फेस कार्ड, इट इज फेस कार्ड। दूसरा बोला इट इज रेड कलर ऑफ फेस कार्ड, रेड कलर ऑफ फेस कार्ड। तीसरा बोला इट इज ब्लैक कलर ऑफ फेस कार्ड, ब्लैक कलर ऑफ फेस कार्ड। चौथा बोला इट इज फेस कार्ड ऑफ, फेस कार्ड ऑफ एस्पेड। और पांचवा बोला इट इज फेस कार्ड ऑफ, फेस कार्ड ऑफ डायमंड। ओके, चलो फेस कार्ड बना देते, इट इज किंग ऑफ डायमंड, इट इज किंग ऑफ डायमंड। ओके, ठीक है। अब आपको आंसर बताने, बहुत इजी है बेटा, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, और आप लोगों को अच्छी तरह से आ भी रहा होगा। इट इज फेस कार्ड, या फेस कार्ड होगा। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था कि देयर आर टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 50, सॉरी वो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, टोटल कार्ड 52 है, एंड फेस कार्ड जो है हमारा वह 12 है, क्योंकि इसके भी 3 फेस कार्ड, इसके भी 3, इसके भी 3 और इसके भी 3, और वो 3 फेस कार्ड कौन कौन सा था, जे, के एंड क्यू था हमारा, जे, के एंड क्यू। अब आपको प्रोबेबिलिटी बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है प्रोबेबिलिटी में, फ्रॉम 52 कार्ड्स सेट ऑफ डायमंड, क्या बोला था हमारा कि सेट ऑफ डायमंड इज सेट aside, डायमंड को हटा ली, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे आपके पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट जो आपका बचा हुआ है 52 में से कितने चले गए 30, दैट मींस 39 हो गया। अब तो आप निकाल लोगे, पहला वाला पार्ट है क्या, इट इज अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखोगे बेटा, फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने रह जाएंगे, तो 3 इसके फेस कार्ड तो निकल गए, इसका मतलब 3 इसके होंगे, 3 इसके और 3, तो 9 फेस कार्ड बचे हुए आप, तो 9 अपॉन में 39। अगर हम इसे सेट असाइड नहीं करते तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, अगर सेट असाइड नहीं करते 52 कार्ड्स रहने देते तो इसका आंसर होता हमारा 12 अपॉन में 52। नंबर 2 क्या बोल रहे हैं बेटा, इट इज अ रेड कलर ऑफ फेस कार्ड, रेड कलर ऑफ, रेड कलर ऑफ फेस कार्ड, ये दोनों होता, लेकिन ये दोनों में ये तो गायब है, तो सिर्फ यही बचा हुआ है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बताना बेटा, रेड कलर ऑफ फेस कार्ड, ओके, इज इक्वल टू, तो ये सिर्फ हमारा कौन सा बचा हुआ है, हेड का, तो हेड कितने होंगे, 3 ही होंगे, 3 अपॉन में 39, ये कैंसिल हो रहा है, कब करो, ये 3/13 हो जाएगा, ये 1/13 हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना होता है। इट इज रेड कलर, इट इज ब्लैक कलर ऑफ फेस कार्ड, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है जरा बताना बेटा, ब्लैक कलर ऑफ
फेस कार्ड। ये क्या होगा, तो इसके भी ब्लैक में फेस कार्ड, इसलिए इसमें भी 3, इसमें भी 3, दैट मींस 6 अपॉन कितने हो जाएंगे बेटा 39। ओके, और 6 अपॉन 39 का मतलब 2 अपॉन में 13 हो गया। नाउ फोर्थ में क्या बोला था हमसे, इट इज फेस कार्ड ऑफ स्प्रेड का फेस कार्ड होगा क्या, इसे तो आपने स्प्रेड बोला, ठीक है। एक्सपेक्ट कौन सा है हमारा, ये इसके कितने फेस कार्ड होंगे, 3 होंगे हमारे, तो फिर से हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड ऑफ एक्सपेक्ट इज इक्वल टू 3/39, दैट मींस 1/13। और लास्ट है इट इज किंग ऑफ डायमंड। जो डायमंड डायमंड तो यही था आपका, और डायमंड का कार्ड सारा आपने क्या कर दिया है, आपके पास फिर से इम्पॉसिबल इवेंट हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड, ओके, इज इक्वल टू, समझ में आ गया होंगे बेटा, किंग ऑफ डायमंड कितने होंगे आपके, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो 0/39 इज इक्वल टू 0 आंसर, ठीक है। और जो भी आंसर पूरे हैं प्रोबेबिलिटी का, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है, और कोशिश करिए इसका आंसर खुद ब खुद सोचने का। मैंने बोला क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब मैं ये कार्ड से बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है, कार्ड में जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया ये सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होते। कुछ कार्ड को अलग कर देगा, कुछ कार्ड को साथ रखेगा, उनमें से निकालना होगा। अगर आप कार्ड का आइडेंटिफिकेशन आपके माइंड में होना चाहिए, ये आपको लिख के आना नहीं चाहिए। 52 कार्ड्स होते हैं, अब एकदम माइंड में इमेजिन करके बैठाओ 52 कार्ड्स हैं, हाफ हाफ कर दो, 26 रेड कलर का, 26 ब्लैक कलर का। ये जो 26 रेड कलर का है इसके दो पार्ट हैं, हार्ट और क्या है बेटा डायमंड, और जो ब्लैक कलर का है वह स्पेड और क्लब है हमारा, ओके। अब ये इसका मतलब है कि रेड 26 थे उसके दो पार्ट हो गए, तो दैट मींस हार्ट भी 13, स्पेड भी 13, ठीक है बेटा, क्लब भी 13 और डायमंड भी 13, ये डायमंड है तो डायमंड भी 13, तो सारे कार्ड कितने हो गए हमारे 52। अब उसमें से जो भी आपको निकालना है, ये 13 कार्ड के नेम आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो ए से शुरू होता है, नेम भी बहुत इजी है, पहले वाले फर्स्ट नंबर को ए बोलते हैं, ऐश। और 2 3 से लेकर काउंटिंग 10 तक चले जाओ, और फिर जे के क्यू, जे फॉर जैक नॉट जे फॉर जोकर, ध्यान रखना है, जे फॉर जैक, के फॉर किंग और क्यू फॉर क्वीन, ये तीनों ही फेस कार्ड होते हैं क्योंकि इस कार्ड में फेस बने हुए होते हैं, ओके। बाकी तो फिर सवाल आपसे बन जाएंगे। अब मैंने अभी अभी बोला बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बराबर ये पेपर में आते रहते हैं, यहाँ तक कि 11th में कभी आ जाते हैं, कभी 10th में आ जाते हैं, बोर्ड में भी आ जाता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब नंबर 1 में 53 संडे, 53 संडे, नंबर बी में 52 संडे, और सी में 54 संडे इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में 53 संडे या 52 संडे या 54 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या, ओके, ठीक है। और अगर ये लीप ईयर नहीं है तो क्या, दोनों ही कंडीशंस में क्वेश्चन आते हैं। अब लीप ईयर और नॉट लीप ईयर क्या समझते हो बेटा, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और जो लीप ईयर नहीं है वो 365 होते हैं। 366 डेज जो होते हैं लीप ईयर में, उस क्यों होते हैं ये 366 डेज, यस, क्योंकि इसमें फैक्ट जो है वह 29 डेज का होता है, इसीलिए होते हैं। अब ये 366 डेज है तो कितने वीक्स होंगे, तो वीक के लिए आप 7 से डिवाइड कर लो, 366 को कितने से डिवाइड करोगे 7 से, 7 5 35 और 1 16, 7 2 14 और ये 2 हो गया। तो इसका मतलब है कि 52 वीक्स तो होने ही होने, ओके। एंड बच गया क्या चीज बेटा, 2 डेज ये लेफ्ट हो गया,
52 वीक एंड 2 डेज। समझ में आ रहे हैं? अब ये 52 वीक्स है तो 52 संडे होगा ही होगा, वीक में तो सारे होने ही होने। संडे बोलता तो भी होता है ना, मंडे बोलता तो भी होता, ट्यूसडे, तो 52 संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये तो होनी ही होनी। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है बी वाला पार्ट 52 संडे ये तो होना ही होना है, चाहे वो लीप ईयर हो या लीप ईयर ना हो। इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी सर्टेन है, और सर्टेन की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। ओके, इसका मतलब इसका आंसर तो 1। अब 54 संडे तो ज्यादा हो गया, क्योंकि ये 52 था तो ये 2 डेज दोनों संडे नहीं हो सकता। क्यों? एक संडे तो दूसरा मंडे होगा, एक मंडे तो दूसरा ट्यूसडे होगा। तो ये जो 2 डेज लेफ्ट है वो ऐसा होगा, संडे मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या वेडनेसडे थर्सडे होगा, या थर्सडे फ्राइडे होगा, या फ्राइडे एंड सैटरडे होगा, या सैटरडे एंड संडे। ओके, यही कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, कोई एक ही होगा ये 2 डेज में, संडे मंडे हो जाए, 2 दिन आ गया हमारे, मंडे ट्यूसडे हो जाए, ये नहीं कि ये संडे मंडे और ये भी होगा, ऐसा नहीं, एक ही पेयर कोई होना है। इसका मतलब है कि 53 संडे होने के लिए 52 तो फिक्स है, और इसमें एक फेवरेबल ये आ जाए तो भी संडे आएगा, ये आ जाए तो भी संडे आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बताना बेटा, 53 संडे कितने हो गए हमारे, 2/7। क्यों? यहां भी संडे, यहां भी संडे, दो टोटल आउटकम्स ये 7 पॉसिबल आउटकम्स है। ये जो 2 डेज बचा वो जो हो सकते हैं हमारे पेयर वो 7 है, और उसमें से जो फेवरेबल है हमें संडे लाना है, तभी 53 होगा। तो इसका मतलब दो केसेस हो गया, 2/7। अभी मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे, तो ये तो होने ही होने, निश्चित है, स्टार्टिंग इवेंट है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/1 ही होगा हमारा। ओके, सर्टेन है, सर्टेन की प्रोबेबिलिटी 1। और नेक्स्ट हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 54 संडे, तो ये 54 तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये 2 डेज है, या संडे मंडे हो जाए, सैटरडे मंडे संडे हो जाए, फिर अगला संडे तो नहीं आ सकता, यानी वो दोनों दिन दोनों संडे होगा जो बचा हुआ है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये सर्टेन था, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, और आपको पता है बेटा इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, क्योंकि यह इम्पॉसिबल था और ये पॉसिबल था। सर्टेन है, पॉसिबल में भी क्या है, सर्टेन है। ओके, आई होप दैट कि आपको ये प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा। ठीक, अब इसमें सिर्फ संडे का ही नहीं कहानी है, ये कंपटीशन में भी बहुत बार बहुत जगह पूछता है। ये संडे की नहीं कहानी, अगर आपको मंडे पूछता तो भी यही आंसर होता, लीप ईयर के लिए, ध्यान रखना, लीप ईयर के लिए तो मंडे के लिए भी यही आंसर होता, ट्यूसडे के लिए भी यही आंसर होता, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कुछ भी पूछ देता है ये 7 डेज में से, है ना, ये डिजिट के लिए आंसर हमारा यही आता। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा, आई होप दैट क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बेटा चेंज कर देता हूं आपके लिए, और अब मैंने बोला कि लीप ईयर नहीं है, विदाउट लीप ईयर है, बाकी सब कुछ क्वेश्चन में यही है हमारा, कुछ भी अलग नहीं हुआ। ओके, दैट मींस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, 52 संडे या 54 संडे इन ईयर, इन अ नॉट अ लीप ईयर। यस, सिंपल, जब लीप ना बोले तो आप लीप कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, तो इन अ ईयर, अब ये इन अ ईयर के लिए क्या मतलब है, जरा ये सोच के बताओ। तो अब इसमें 366 डेज नहीं होंगे, 365 डेज होंगे। अगर आप 365 को वीक में कन्वर्ट करना चाहोगे 7 से, तो 7 5 जा 35 है, 1 15 7 2 जा 14, यानी 1 डेज ही लेफ्ट होगा। स्वाभाविक है, उसमें 2 डेज था तो इसमें 1 डेज ही होगा हमारा। तो ये 365 जो है वो 52 वीक्स हो गए एंड 1 डेज बच गया। ओके, अब ये 1 डे जो है ये संडे भी हो सकता था, मंडे भी हो सकता था, ट्यूसडे भी हो सकता था, वेडनेसडे भी हो सकता था, थर्सडे भी हो सकता था, फ्राइडे भी हो सकता था, सैटरडे भी हो सकता था, इन्हीं में से कोई एक होगा। अब आप भी जरा सोचो, फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी फॉर 53 संडे, प्रोबेबिलिटी फॉर 53 संडे क्या होगा, यस ये तो होनी होने हैं, और एक संडे, इसमें ये 7 आउटकम्स है, जो फेवरेबल एक ही है हमारा, इसका आंसर कितना होना है 1/7। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे
ये क्या होगा, सर्टेन है, 1 ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 54 संडे इम्पॉसिबल है, इसलिए क्या होगा बेटा, 0 होगा। और ये सिर्फ संडे की कहानी नहीं है, आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ भी पूछे आंसर, अगर लीप ईयर है तो 53 के लिए 2/7, और अगर लीप ईयर नहीं है तो 1/7 ही आंसर होने हैं, चाहे वो संडे के लिए पूछे या मंडे के लिए पूछे, इट डज नॉट मैटर। आई होप दैट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में लीप ईयर वाला आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया है, वेरी गुड। तो मैंने 2 चीजें बताया आपको। अब एक बच्चा मेरे से पूछा था, उसने बोला था सर ये बताओ कि अगर हमें ईयर दे दे तो हाउ वी डिसाइड इट इज अ लीप ईयर और नॉट अ लीप ईयर। जैसे उसने बोला कि सर 1980 1978 इट इज अ लीप ईयर और नॉट, ये लीप ईयर है या नहीं, कैसे पहचानोगे? वेरी गुड, आप 4 से इसे डिवाइड करो, अगर डिविजिबल है तो लीप ईयर है और नहीं है तो लीप ईयर नहीं है, बस सिंपल सी बात है। अगर हम 4 से इसे डिवाइड करें तो 4 4 जा 16, 3 बच गया 37, 4 9 जा 36, 1 बच गया 18 और 4 4 जा 16, नहीं कटा, ये रिमाइंडर रह गया, इसका मतलब है कि लीप ईयर नहीं है। अगर मैं यहाँ 80 ले लेता तो कट जाता, वो लीप ईयर हो जाता। तो अगर आपको ईयर दे रखा है तो पहले आप उसे 4 से डिवाइड कर दो, पता करो बेटा इट इज अ लीप ईयर और नॉट। अगर लीप ईयर है तो आपके बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, और उसमें तो आप देखते ही बहुत बता दोगे क्या, अगर लीप ईयर है तो, और 53 के लिए तो 2/7, 52 के लिए लीप ईयर हो या ना हो, इसके लिए हमेशा आंसर 1 होगा, इसके लिए हमेशा आंसर 0 होगा, चाहे लीप ईयर हो या लीप ईयर ना हो। बट 53 के लिए अगर लीप ईयर है तो 2/7 एंड लीप ईयर नहीं है तो 1/7, चाहे यहाँ पे संडे हो या सैटरडे, डज नॉट मैटर। रोज खाओ क्या चीज, डंडे नहीं बेटा। ओके, समझ में आ गए होंगे। आई होप दैट बेटा ये आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। और 9 10 के लिए बेसिकली प्रोबेबिलिटी में इतनी ही बातें हैं, अगर आपने इतनी बातें कर ली हैं तो बेटा आपके क्वेश्चंस बनेंगे। मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन देने वाला हूं बेटा, वो 9 और 10 दोनों के लिए कॉमन होगा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। ठीक है, अब मैं तो ये बोलूंगा कि खासकर 12th वाले बच्चों के लिए वो इस वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपके सवाल बनेंगे। आपका जो वीडियो मैं प्रोबेबिलिटी का डालूंगा, इसके लिए मैं पहले 9 10 वालों का डाल रहा हूं बेटा, आप ही के लिए 12th वालों के लिए ही, कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होंगे, तभी आपका 11th और 12th का प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप दैट बेटा कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप इसके आगे का जो वीडियो होगा आपके 9 10 वालों के लिए, उसमें मैं टॉप 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है। ठीक है, और वो टॉप 30 बेटा मैं अभी 1 से 2 दिन में आपको पहले क्वेश्चन दे दूंगा और फिर उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो। ओके ओके बेटा।